नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के साथ महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं दोस्तों, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। तो आगे बढ़ेंगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहली जानकारी, स्पर्श करता है पेंशनर से भद्दा मजाक, 6 दिनों में दो पीपीओ जारी, एमएससीपी नदारद। जी हां दोस्तों, स्पर्श की तरफ से 6 दिनों के अंदर एमएससीपी लागू होने की वजह से 2 पीपीओ जारी हुए। एमएससीपी को दिखाया गया बकायदा पीपीओ में, लेकिन एमएससीपी की वजह से जो पेंशन में बढ़ोतरी हुई है वो पेंशन नदारद है। अब ये जो सामने आप पीपीओ देख पा रहे हैं, ये एक नायक रैंक के पेंशनर का पीपीओ है दोस्तों, जिनको एमएससीपी लागू हुआ था। इनका पे लेवल 05 कर दिया गया है, यानी कि हवलदार का पे लेवल कर दिया गया है। और ये पीपीओ जारी हुआ था दोस्तों 30 मई 2024 को, और बकायदा पे लेवल 4 से पे लेवल 5 हो गया है। उनका सारा चीजें चेंज हो गया है, लेकिन जो बेसिक पेंशन है वो 21,244 है, जबकि उनका बेसिक पेंशन एमएससीपी हवलदार लागू होने के बाद 22,144 होना चाहिए। अब इसके बाद फिर से 5 जून को एक पीपीओ जारी किया जाता है। ये जो पीपीओ आप देख पा रहे हैं, 5 जून 2024 को ये पीपीओ जारी हुआ है, उन्हीं पेंशनर का है। और इस पीपीओ में भी वही डिटेल्स हैं, पे लेवल 4 से पे लेवल 5 हो गया, सारी चीजें हैं। लेकिन जो पेंशन में बढ़ोतरी होनी है 22,144 के बजाय अभी भी 5 जून के पीपीओ में भी 21,244 है। यानी कि दोस्तों, पीपीओ तो जारी किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये भद्दा मजाक है। 2 पीपीओ 6 दिन के अंदर जारी होते हैं, लेकिन दोनों पीपीओ में वही गलती, पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं। तो ऐसे पीपीओ का क्या फायदा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर दोस्तों। क्या चुनाव से पहले डीए बढ़ोतरी को लेकर खेल गई सरकार। जैसे आप सबको पता है, अभी आंकड़े सामने आ चुके हैं फरवरी, मार्च और अप्रैल के, और जिस तरीके से आप सोशल मीडिया में सुन रहे होंगे 54%, 55%, लेकिन आपको बता दूं 90% चांसेस ये है दोस्तों कि हमारा जो डीएडीआर जुलाई 2024 से सिर्फ और सिर्फ 3% की बढ़ोतरी होगी। जी हां, 10% चांसेस हैं कि 54% पहुंच जाए, अदरवाइज 53% पर ही हमारा डीएडीआर जुलाई 2024 से बढ़ेगा। 3% से ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी। तो ऐसे में अगर इन आंकड़ों को इलेक्शन से पहले पहले जारी कर दिया जाता तो शायद हो हल्ला मच जाना था। तो इसी वजह से ये दिख रहा है कि जो आंकड़े हैं एआईसीपीआईएन के आंकड़े, वो चुनाव रहते जारी नहीं किए गए, क्योंकि एआईसीपीआईएन के आंकड़ों को जारी करने के लिए चुनाव के आचार संहिता को कोई उसका असर नहीं है, क्योंकि 2019 में भी आंकड़े जारी हुए थे और चुनाव के चलते चलते ही जारी हुए थे। तो ऐसे में अब इस आंकड़े को छुपाया जाना और चुनाव के बाद जारी किया जाना कहीं ना कहीं इसी बात की ओर इशारा कर रहा है कि डीए की बढ़ोतरी चूंकि कम है, तो कहीं इसका हंगामा ना हो जाए, तो उसको होल्ड करके रखा जाए और चुनाव खत्म होने के बाद जारी किया जाए। शायद यही खेल हुआ था। चलिए अगली जानकारी दोस्तों। 568 सर्कुलर, नायक को सिपाही का एरियर, हवलदार को नायक का एरियर, आप भी कर ले चेक। जी हां दोस्तों, 568 सर्कुलर का एरियर के भुगतान में ऐसे भी केसेस सामने आए हैं, जो नायक हैं उनको सिपाही के रेट के हिसाब से एरियर दे दिया, जो हवलदार हैं उनको नायक के हिसाब से एरियर दे दिया। अब बैंक को जब ग्रीवेंस डाला गया है, जब पेंशनर जागरूक होकर के सीपीपीसी को सीपीग्राम से ग्रीवेंस डाला, तब जा करके बैंक एक्सेप्ट करती है कि हाँ, हमने उनको नायक के हिसाब से नहीं दिया, जबकि वो नायक हैं, और हमने उनको सिपाही के हिसाब से 568 का एरियर दिया। यह एक्सेप्ट करती है, कबूल करती है बैंक। ये जो सामने आप सर्टिफिकेट देख पा रहे हैं, जो बैंक की तरफ से दिया गया है, अब इस सर्टिफिकेट को पीसीडीए को भेजा गया है, और इस सर्टिफिकेट में बैंक ने ये माना है कि नायक थे ये, लेकिन नायक के हिसाब से हमने इनका रिवीजन नहीं किया, इनको हमने सिपाही के हिसाब से रिवीजन किया। तो कहीं ना कहीं आपको भी चेक करने की जरूरत है दोस्तों कि आपका सही रैंक के हिसाब से आपको 568 सर्कुलर का एरियर मिला या गलत रैंक के हिसाब से मिला। आप भी जागरूक बने और चेक जरूर करें। चलिए अगली जानकारी दोस्तों। एंट्री लेवल पे को लेकर जब रिकॉर्ड ऑफिस भी कंफ्यूज होता है तो पीएओआर से लेता है सलाह। जी हां दोस्तों, अगर आपको एंट्री लेवल पे लागू है, आपने रिकॉर्ड ऑफिस को अपना ग्रीवेंस डाल दिया या अपना एप्लीकेशन भेज दिया, अगर रिकॉर्ड ऑफिस भी कंफ्यूज हो जाए तो वो क्या करेगा कि इनको एंट्री लेवल पे लागू है या नहीं लागू है, ऐसा अगर उनको कंफ्यूजन हो जाए तो वो रिकॉर्ड ऑफिस पीएओआर से क्लैरिफिकेशन लेता है
क्योंकि पीएओआर के पास सटीक आंकड़ा होता है कि 2006 में या 2017 में या कभी भी आपका बेसिक पे कितने में फिक्स किया गया है। तो ये जो सामने लेटर देख पा रहे हैं, जो आरटी रिकॉर्ड ने पीएओआर आरटी को लिखा है। जब पेंशनर का एंट्री लेवल पे का एलिजिबिलिटी के बारे में कंफ्यूजन हुआ तो पीएओआर से पूछा गया कि जो आईआरएल है यानी कि इंडिविजुअल रनिंग लेजर अकाउंट जो कि पीएओआर में होता है उसको चेक किया जाए और इन पेंशनर को एंटाइटलमेंट है कि नहीं है, एंट्री लेवल पे एलिजिबल है कि नहीं एंट्री लेवल पे के लिए, उस चीज को कंफर्म किया जाए ताकि हम एंट्री लेवल पे के हिसाब से डॉक्यूमेंट प्रोसेस कर सकें। तो आप अगर लागू है आपको तो आप अपनी तरफ से कार्रवाई कर दें। रिकॉर्ड ऑफिस को अगर कंफ्यूजन होगा तो पीओआर से क्लियर करवा लेंगे और पीओआर से क्लियर करवा के आप अगर एंटाइटल हैं, आपको अगर एलिजिबिलिटी है तो जरूर आपको भी एंट्री लेवल पे का फायदा मिल सकता है। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, केएसबी ने वेलफेयर स्कीम्स में अप्लाई करने का डेट 30 जून 2024 तक के लिए बढ़ा दिया है। जी हां दोस्तों, केंद्रीय सैनिक बोर्ड से हम कई सारे वेलफेयर स्कीम्स के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट हो, चाहे बच्चियों का मैरिज का ग्रांट हो, चाहे और भी एजुकेशन स्कॉलरशिप हो। तो इनमें कई सारे पेंशनर्स बीच में उसका अप्लाई नहीं कर पाए थे क्योंकि आपको पता होगा, आपको याद होगा कि केएसबी का वेबसाइट बंद हो गया था। तो ऐसे में 10 मई 2024 से लेकर के 24 मई 2024 के बीच में जिनका भी एप्लीकेशन का ड्यू डेट था किसी भी स्कीम का, चाहे चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट चाहे कोई भी और भी स्कीम हो, तो उनके लिए समय सीमा बढ़ा दी गई है। जी हां, 1 जून से लेकर 30 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका ड्यू डेट 10 मई से लेकर के 24 मई के बीच का था। ये जो सामने लेटर देख रहे हैं ये केंद्रीय सैनिक बोर्ड के द्वारा जारी किया गया वही लेटर है जिस लेटर में केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने यह जानकारी दी है कि जिनका भी 10 मई से 24 मई के बीच में ड्यू डेट था वो अभी जो वेलफेयर स्कीम है उनको लेकर के 1 जून 2024 से 30 जून 2024 तक के लिए उनका समय सीमा बढ़ा दिया गया है अप्लाई करने का। तो जो भी एलिजिबल है वो अप्लाई जरूर करें, 30 जून तक का समय है अभी। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, पेंशनर की एक और जीत, हाई कोर्ट का आया फैसला। जी हां दोस्तों, कम्यूटेशन को लेकर के चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने और एक अंतरिम आदेश पास किया है और वो अंतरिम आदेश है दोस्तों अब की बार हरियाणा का पेंशनर चले गए माननीय चंडीगढ़ हाई कोर्ट में। आप सबने पिछली बार सुना होगा कि 11.5 साल तक ही कटौती होगी कम्यूटेशन की, ऐसा अंतरिम आदेश माननीय कोर्ट ने दिया था चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने, और एक अंतरिम आदेश भी जारी किया था और रिकवरी को तुरंत प्रभाव से रोकने का आदेश दिया था। अब की बार हरियाणा के एक पेंशनर अपने इसी कम्यूटेशन की अवधि को कम करने के लिए माननीय चंडीगढ़ हाई कोर्ट गए और माननीय हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया। अंतरिम आदेश है ये, केस को जो है आगे जो ओरिजिनल केस था उसके साथ क्लब कर दिया गया है, लेकिन अंतरिम आदेश ये दिया गया है कि जिनका भी 10 साल कम्यूटेशन कटते हुए हो गया उनका कम्यूटेशन पर रोक लगा दिया जाए। अब यहां पर आपको एक जानकारी दे दूं, कहीं आप सोचें कि आपका भी बंद हो जाएगा, नहीं। जिन्होंने माननीय कोर्ट में केस किया है उनके बारे में बात हो रही है और केस किया गया है अब की बार हरियाणा के पेंशनर द्वारा और उस केस को भी पुराने केस के साथ क्लब कर दिया गया है और अब की बार 10 साल से ऊपर जिनका भी रिकवरी है उनको रिकवरी को बंद करने का माननीय कोर्ट ने आदेश सुनाया है। जैसे आपने अभी ये न्यूज रिपोर्ट में अभी देखा दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया में ये खबर छपी है और विस्तृत रूप से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसका न्यूज जो है उसका मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको पूरा आप पढ़ सकते हैं। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, आंकड़े जारी, जुलाई से डीए बढ़ेगा तो क्या अब 50% डीए मर्ज का द एंड हो गया? जी हां दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता था कि जैसे 50% हमारा डीएडीआर हो गया 50% अब बेसिक में मर्ज हो जाएगा, ये हो हल्ला चल रहा था। मैंने भी इसके बारे में आपको जानकारी दी थी कि क्या क्या ऐसे कंडीशन है जो डीए को मर्ज करने की ओर इशारा करती है और क्या ऐसे कंडीशंस है जिसकी वजह से डीए मर्ज नहीं होगा ऐसा इशारा मिलता है। तो अब चूंकि आंकड़े जारी हो चुके हैं एआईसीपीआईएन के, यानी कि जुलाई 2024 से अब हमारा डीए बढ़ जाएगा 53%, बहुत चांसेस 53% के ही हैं। तो क्या अब हमारा डीए 50% मर्ज ना हो करके क्या जुलाई 2024 से 53% डीए बनेगा? तो इसके लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा 5वें पे कमीशन में क्या रिकमेंडेशन किया गया था, जिस रिकमेंडेशन की बेस पर 2004 में डीए 50% मर्ज हो गया बेसिक में, और 7वें पे कमीशन का रिकमेंडेशन क्या है जिसके बेस पर मर्ज होगा या नहीं होगा उसका कंफ्यूजन है। मैं आपको कंपैरिजन समझाता हूं। ये जो सामने आप देख पा रहे हैं 7वां पे कमीशन और 5वां पे कमीशन का वो कंपैरिजन है, ठीक वही पैराग्राफ है
जिसमें डीए को मर्ज करने को लेकर के जानकारी यानी कि रिकमेंडेशन दी गई है। अब इसमें पांचवें पे कमीशन में क्लियरली पे कमीशन ने यह लिखा है कि अगर डीएडीआर 50% से ऊपर हो जाए तो उसको बेसिक में मर्ज किया जाए। बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा हुआ है। 50% वो जो आंकड़ा है उसका भी इस्तेमाल किया गया है। लेकिन सातवें पे कमीशन का जो रिकमेंडेशन आप देख पा रहे हैं वहां पर इस तरीके का 50% आंकड़े को लेकर के कोई रिकमेंडेशन नहीं किया गया है। लेकिन यहां पर एक्रोइड फॉर्मूले के बारे में मेंशन किया गया है दोस्तों, और एक्रोइड फॉर्मूला भी डीएडीआर के ऊपर ही आधारित है। यानी कि 10 साल का इंतजार ना करते हुए एक्रोइड फॉर्मूले को लागू करके पे पेंशन में बढ़ोतरी की जाए। यानी कि मर्ज करने को लेकर के साफ साफ तो सातवें पे कमीशन ने नहीं बोला, लेकिन कहीं ना कहीं मर्ज किया जाना चाहिए 10 साल पूरा होने से पहले ही, ऐसा रिकमेंडेशन किया गया है। तो अब क्लियरली प्योरली सरकार के हाथ में है कि सरकार मर्ज करे या ना करे। आपको 2004 का याद दिला दूं दोस्तों, 2004 में भी डीए 50% या 55% होते ही मर्ज नहीं हुआ था। जनवरी 2004 में डीए जो है 61% पहुंच चुका था, लेकिन उसको अप्रैल 2004 से मर्ज कर दिया गया और 50% को तो मर्ज कर दिया गया और बचा हुआ 11% को कंटिन्यू किया गया। यानी कि डीए हमारा 53%, 57%, 60% होने के बाद मर्ज होने के चांसेस नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर सरकार चाहे तो आगे 53% हो जाए, 57% हो जाए, फिर भी 50% को मर्ज करके जो बचा हुआ 3% या 7% है उसको कंटिन्यू कर सकती है। ये जो देख पा रहे हैं आप साइड में दोस्तों, ये 2004 का डीए मर्ज का आंकड़ा है। जिस समय में अप्रैल 2004 से डीए को मर्ज किया गया था उस समय में डीए 61% पहुंच चुका था, तो उसमें 50% को मर्ज किया गया और 11% को कंटिन्यू रखा गया, आगे पेमेंट या पेंशन में उसको दिया गया था। तो इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि अब आंकड़े जारी हो गए, अब डीए जुलाई 2024 से 53% हो जाएगा तो हमारा अब मर्ज होने का रास्ता बंद हो गया, ऐसा नहीं है। ये प्योरली लेकिन सरकार के ऊपर है। सरकार चाहे तो मर्ज करे, चाहे तो ना करे, लेकिन रास्ता बंद नहीं हुआ है। मर्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये सरकार के इच्छा शक्ति के ऊपर है, सरकार के अपनी नियत के ऊपर है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।